अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर आपको पढ़ाते हैं। पानी का स्ट्रक्चर किस तरह से है। इससे पहले पिछले वीडियो से पिछले वीडियो के कुछ स्टफ रह गए थे। मैं चाहता हूं कि वो जो पिछला लेक्चर था जस्ट उस पर आप सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स थे स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया में। मैंने कहा ये मैंने लिखे तो थे लेकिन उस वीडियो में नहीं बताए थे। तो काइंडली आप लोग इसी वक्त स्क्रीनशॉट ले ले और ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप लोग अपने साथ रिकॉर्ड कर लें। अच्छा। सो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की तरफ आज ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगी। बहुत कम टाइम में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल अमोनिया की तरह है। यहाँ पर अगर आप देखिए पानी का जो शक्ल है फार्मूला में हम उसको जस्ट H2O लिख लेते हैं। ठीक है, वाटर H2O। और सादा सिंगल बॉन्ड्स जब हम शो करते हैं तो ये जो है ये फार्मूला है वाटर का। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, उसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच है। और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है यानी वो है 104.5, यानी इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान जो फासला है वो है 104.5 डिग्री। मजे की बात तो आज के लेक्चर में ये है कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन का एटम है ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। इसके अंदर एंगल 109 एक्सपेक्ट किया जाता है लेकिन इसके अंदर एंगल अमोनिया से भी ज्यादा छोटा हो जाता है। आज हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि भाई अमोनिया से भी इसका एंगल कम हुआ। मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था, अमोनिया का स्ट्रक्चर पायरामिडल था, पानी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से एंगुलर या बेंट शेप है। ठीक है। सो अगर ऑक्सीजन के एटम पर गौर किया जाए, ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन के अंदर जो पहला शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा जो शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। अब आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो दूसरा शेल है ना, सेकेंड शेल, ये जो सेकेंड शेल है ये 2s और 2p से बना होगा। है आपकी कंफ्यूजन, अक्सर में स्टूडेंट को परेशान हो जाते हैं। तो ये 2s और 2p जो है ये दूसरा शेल बना रहा है। ठीक है। चले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीजन के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इस 8 में से दो 1s2 के अंदर आएंगे, बाकी दो 2s2 के अंदर होंगे, बाकी 6 जो है वो 2 4 जो है वो पी के अंदर होगा, 2p4। इस तरह से लिखा जाता है 1s2 2s2 2p4। अभी जो 2p4 है इसको थोड़ा मैंने 2s2 और 2p4 को मैंने थोड़ा अच्छे अंदाज से लिखना है। 2p4 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि इस तरह से 3 खाने लिख लेते हैं, 3 स्क्वायर्स, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख लेते हैं, तीसरा इधर आएगा, चौथा इधर आएगा। इस तरह से होते हैं 2 1 1। अब अगर 2s2 को भी इस तरह से लिखा जाए ना तो 2s2 के लिए भी हम इस तरह का एक स्क्वायर लिख सकते हैं और 2p4 के लिए भी हम इस तरह के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये हम लोग इस तरह से लिखते हैं। आपको पता है निशान यू के ऐसा क्यों लिखते हैं? एक तीर का निशान उस तरफ एक इस तरफ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं कि ये अपोजिट सिम्त में स्पिन कर रहे हैं। तो यहाँ यहाँ इस तरह से आ जाएगा। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे, यहां से 2s2 से ट्रांसफर हो जाएंगे, कहां पर चले जाएंगे? 2p4 जो ऑर्बिटल है, सब शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा। उसी तरह से फिर क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगी। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा, तो मिक्सिंग के बाद हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल आएंगे।
4 आएंगे। देखो 3 और 1 मिक्स होकर 4 हमें देंगे, लेकिन वो अलग अलग नहीं होंगे, वो सब एक साथ होंगे। वो इस तरह से होंगे, वो इस तरह से होंगे। 1 2 3 4। अब शुरू शुरू में जो ऑक्सीजन था वो था ग्राउंड स्टेट। शुरू शुरू में जो कुछ आप देख रहे थे वो कौन सा स्टेट था? वो ग्राउंड स्टेट था, जिसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हुआ था। ये कौन सा स्टेट है? ये एक्साइटेड स्टेट है या हाइब्रिडाइज स्टेट है, जो अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूं। हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है। हाइब्रिडाइज का मतलब ये है कि अब ये जो 3 पी ऑर्बिटल्स और एक एस ऑर्बिटल ये आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब इनसे 4 नए ऑर्बिटल्स बने हुए, 4 के 4 का एनर्जी और शक्ल बिल्कुल एक जैसा है। सबका नाम क्या है? सबका नाम होगा sp3, sp3, sp3। हर स्क्वायर sp3 ऑर्बिटल को शो कर रहा है। लेकिन अब हिसाब किताब कुछ इस तरह से होगा कि इसमें एक sp3 के अंदर जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे sp3 के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जाहिर है एक खाने के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। जरा जरा देखिए, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो जाएगा तो ये कहां पर आ जाएगा? ये इन दो खाली जो खाने हैं, खाली तो नहीं है, बहरहाल एक एक इलेक्ट्रॉन तो है, वहां जाकर ये चला जाएगा। तो अब हमें 2 खाने ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लिहाजा 2sp3 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बाकी जो sp3 है उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो 4 के 4 ऑर्बिटल्स है ये बिल्कुल तैयार है बॉन्डिंग के लिए। अब मैं ये जो 4 ऑर्बिटल है, पहले मैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चला जाऊंगा, फिर आपको ये शक्ल नजर नहीं आएगा। इन्हीं 4 ऑर्बिटल्स को अब मैं ऑक्सीजन के एटम के आसपास लिखना चाहूंगा। तो अब ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एटम है, इसके आसपास में 4 ऑर्बिटल ऐसे लिखूंगा, लाइक लाइक दिस। ये हो जाएगा एक इस तरह से, एक इस तरह से, 2, तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा ये आ जाएगा, चौथा ये आ जाएगा। बस अब इन सब के अंदर उसी तरह से इलेक्ट्रॉन आपने लिखने हैं। ठीक है, 2 2 लिखने हैं आपने। इसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 1 2। इसके अंदर भी 1 2, ये आ गए। अब ये वाला जो है इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपका कौन सा एटम है? हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन का एटम है। अब आगे क्या होने वाला है? अब हमारे पास 2 लोन पेयर्स आ गए। एक लोन पेयर ये है, ये डायरेक्ट बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहा है। एक बॉन्ड, एक लोन पेयर ये है। तो इस वक्त गोया के ऑक्सीजन के आसपास 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। पेयर तो बहरहाल फिलहाल तो पेयर नहीं है, बाद में पेयर बन जाएगा। ये जो 2 हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब ये बॉन्ड में हिस्सा लेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल का शक्ल क्या है? गोल है। तो अब क्या होगा कि यहां से 2 हाइड्रोजन आएंगे। एक हाइड्रोजन का एटम अपना एस सब शेल इसके साथ जाके ओवरलैप करेगा। तो यहां पर अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओवरलैपिंग हो गया ना, ओवरलैप। इसका नाम है sp3s सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन आकर यहां से अपने आप को ओवरलैप करेगा, तो यहां पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसका नाम होगा एस sp3
सिग्मा बॉन्ड, तो दो बॉन्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब अगर मैं आपको ये वाला शक्ल इस तरह से लिख दूं कि ये ऑक्सीजन का एटम है, इसमें एक जो लॉन पेयर है अगर उसको ना लिखा जाए तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये रहा एक लॉन पेयर, ये रहा दूसरा लॉन पेयर। ठीक है, अब वो मैंने वो गुब्बारा मैंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट उसकी जगह लॉन पेयर लिखे हुए हैं। बाकी एक अ, एक हाइड्रोजन यहां से अटैच हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहां से अटैच हो जाता है, ये उसका ये पानी का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ये है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, एक लॉन पेयर ये है, एक लॉन पेयर ये है। अब यहां पर अगर देखा जाए इसमें चार कोने हैं, कितने कोने हैं, कॉर्नर्स चार है, पहला और दूसरे कॉर्नर में लॉन पेयर होंगे। तो जैसे कि देखें, ये एक कॉर्नर है जिसमें एक लॉन पेयर गया हुआ है, ये दूसरा कॉर्नर है जो दूसरा लॉन पेयर है, ये तीसरा कॉर्नर है जिसमें हाइड्रोजन है, ये चौथा कॉर्नर है जिसमें हाइड्रोजन है। तो ये भी टेट्राहेड्रॉन ही है, टेट्राहेड्रॉन ही है, लेकिन इसका शक्ल टेट्राहेड्रल नहीं होता, इसका शक्ल टेट्राहेड्रल नहीं होता, इसका शक्ल होता है बेंट, जो आपके पिछले स्लाइड में मैंने कहा था ये बेंट स्ट्रक्चर है। अब आते हैं इसके अंदर बॉन्ड एंगल पर। ऑक्सीजन के अंदर जो दो हाइड्रोजन है, एक दो हाइड्रोजन, इसके दरमियान जो एंगल है ये 109.5 से, जैसे CH4 में था, कम होके 107.5 आया था, जैसे कि अमोनिया में ये यहां से भी कम होकर के 104 आ जाएगा, 104.5 डिग्री, किसमें, पानी में। ये मजीद क्यों कम हो जाता है, मजीद इसलिए कम हो जाता है कि इसमें मजीद रिपल्शन हो जाती है। एक लॉन पेयर तो पहले से मौजूद था अमोनिया में, अब दो लॉन पेयर आ गए, जब दो लॉन पेयर आएंगे तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये मजीद एक दूसरे की तरफ करीब आ जाएंगे और इनके दरमियान एंगल जो है वो कम हो जाएगा। और ये बात हमें किसने बताया था, ये बात हमें किसने बताई थी, वो है VSEPR थ्योरी, ठीक है, वेस्पर थ्योरी ने हमें ये बात बताई थी कि जब दो लोन पेयर होंगे तो रिवर्जन और भी बढ़ जाएगी, इसीलिए पानी के अंदर जो एंगल है वो 104.5 डिग्री है। और इसके अलावा इसका जो शेप है उसको कहते हैं बेंट और एंगुलर। तो ये था आज का लेक्चर जो कि यहाँ पर हुआ खत्म। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो बताऊंगा वो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिए कि मैं आपको ये लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दूं। अगर आप कहते हैं कि ऐसे जंप लगाए या ना पढ़ाए तो फिर मैं जंप लगाकर कोई और टॉपिक की तरफ जाता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, नेगेटिव सोचना बहुत गलत बात है। दूसरों के साथ खास कर बहुत ज्यादा कोशिश करें कि किसी ना किसी तरीके से उसको आप सपोर्ट करें, किसी न किसी तरीके से उसको आप सपोर्ट करें। अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि आपके कामों में बरकत लाए, आपका ईमान की हिफाजत करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।